इंग्लिश बोलना कैसे सीखे आसानी से। इंग्लिश सीखना, क्या ये सच में एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने जैसा है? अक्सर लोगों को ऐसा ही लगता है, एक मुश्किल सफर। लेकिन क्या ये सच में इतना कठिन है? मन में अक्सर ये सवाल आता है ना, कि इंग्लिश बोलना इतना मुश्किल क्यों लगता है? सच तो ये है कि ये जितना मुश्किल दिखता है उतना है नहीं। असल में इसकी सबसे बड़ी वजह सही रास्ते का ना पता होना है। तो सोचिए, अगर इस पहाड़ को चढ़ने के लिए एक आसान स्टेप बाय स्टेप रास्ता मिल जाए, एक ऐसा तरीका जो इस सफर को मुश्किल से दिलचस्प बना दे। चलिए आज उसी रास्ते को एक्सप्लोर करते हैं। हर बड़ी इमारत की शुरुआत एक मजबूत नींव से होती है। इंग्लिश सीखने का सफर भी कुछ अलग नहीं है। इसकी शुरुआत होती है एक सॉलिड फाउंडेशन से, एक ऐसी बुनियाद जो आगे चलकर कॉन्फिडेंस देती है। तो ये मजबूत बुनियाद है क्या चीज? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि सब कुछ रट लेना है। नहीं, इसका मतलब है जरूरी चीजों पर पकड़ बनाना, जैसे कि कोर ग्रामर, टेंसेस, प्रोनाउन, प्रेपोजिशंस और रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले आम शब्द। और शुरुआत के लिए कोई बड़ा टारगेट नहीं रखना है। रोज का लक्ष्य सिर्फ 5 से 10 नए शब्द सीखना, बस इतना तो आराम से हो सकता है ना? तो इस बुनियाद को बनाएं कैसे? बहुत सिंपल है। रोज थोड़ा सा बेसिक ग्रामर देखिए। एक नोटबुक बना लीजिए जिसमें हर दिन नए शब्द लिखने हैं। और हाँ, सबसे जरूरी, हर नए शब्द को एक सेंटेंस में इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है अपॉर्चुनिटी। इसे सिर्फ याद नहीं करना, बल्कि इसका सेंटेंस बनाना है। दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी। इससे वो शब्द आपके दिमाग में बैठ जाता है। तो नींव तो तैयार हो गई, लेकिन सिर्फ नींव से तो इमारत खड़ी नहीं होती, आगे काम भी करना पड़ता है। अगला कदम है उस बुनियाद पर प्रैक्टिस की दीवारें खड़ी करना, क्योंकि ज्ञान तभी काम आता है जब उसे इस्तेमाल किया जाए। एक्टिव प्रैक्टिस के आप समझ लीजिए 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, स्पीकिंग, बोलना शुरू करना, भले ही शुरुआत में गलतियां हों, कोई बात नहीं। दूसरा, रीडिंग, आसान कहानियां या छोटे न्यूज आर्टिकल्स पढ़ना। और तीसरा, राइटिंग, रोज एक छोटा सा पैराग्राफ लिखने की आदत डालना। ये तीनों मिलकर ही फ्लुएंसी लाते हैं। अब कई लोग सोचते हैं, यार प्रैक्टिस किसके साथ करें? कोई बात नहीं, सबसे अच्छा दोस्त आईने में खड़ा है। शीशे के सामने खड़े होकर अपने दिन के बारे में बात कीजिए, बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस में, जैसे टुडे आई वोक अप एट 7 o'clock, आई ब्रश्ड माई टीथ। इससे झिझक कम होती है और बोलने का फ्लो बनता है। अब आते हैं अगले लेवल पर, इमर्जन। ये थोड़ा फैंसी वर्ड लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। इंग्लिश को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लेना, ताकि ये एक अलग सब्जेक्ट ना लगे, बल्कि एक नेचुरल आदत बन जाए। यहाँ एक बहुत बड़ा माइंड शिफ्ट है। अक्सर हम क्या करते हैं, पहले हिंदी में सोचते हैं, फिर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। हमें इस आदत को बदलना है और डायरेक्ट इंग्लिश में सोचना शुरू करना है। सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि एक्टिवली सुनना है, जैसे न्यूज़ या पॉडकास्ट, और समझने की कोशिश करनी है कि क्या कहा जा रहा है। और इमर्जन के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ आसान से तरीके हैं। इंग्लिश न्यूज़, पॉडकास्ट या यूट्यूब चैनल सुनना शुरू कीजिए, पहले सबटाइटल्स के साथ, फिर धीरे धीरे उनके बिना। दिन भर के कामों के बारे में इंग्लिश में सोचिए, जैसे आई एम कुकिंग फूड या आई विल गो टू मार्केट। इससे दिमाग इंग्लिश में सोचने के लिए ट्रेन हो जाता है। और हाँ, एक बात हमेशा हमेशा याद रखनी है, गलतियों से मत डरिए। फ्लुएंसी का मतलब परफेक्ट ग्रामर बिल्कुल नहीं होता। शुरुआत में गलतियां होंगी ही होंगी, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। असली फ्लुएंसी लगातार प्रैक्टिस से आती है, परफेक्शन से नहीं। ओके, तो हमने बुनियाद की बात की, प्रैक्टिस की, इमर्जन की भी बात कर ली, पर इन सबको एक साथ रोज रोज कैसे करें? उसके लिए चाहिए एक सॉलिड डेली प्लान, एक ऐसा रूटीन जो इन सभी चीजों को दिन का हिस्सा बना दे। तो ये रहा एक सैंपल 60 मिनट का रूटीन। देखिए, हर चीज के लिए टाइम बांट दिया गया है। 10 मिनट वोकैबुलरी के लिए, फिर 15 मिनट लिसनिंग, 15 मिनट रीडिंग, सबसे ज्यादा 20 मिनट स्पीकिंग, और आखिर में 10 मिनट राइटिंग के लिए। ये स्ट्रक्चर पूरे प्रोसेस को बहुत आसान और मैनेजेबल बना देता है। और इस सफर में कोई अकेला नहीं है, टेक्नोलॉजी हमारी मदद के लिए है। ये कुछ फ्री टूल्स हैं जो बहुत काम आ सकते हैं। गूगल ट्रांसलेट से प्रोनाउंसिएशन चेक कर सकते हैं, ड्यूलिंगो पर रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं, और बीबीसी लर्निंग इंग्लिश जैसे यूट्यूब चैनल से बहुत कुछ सीख सकते हैं।
तो इतनी मेहनत, इतनी प्लानिंग, इन सब का रिजल्ट क्या होगा? मंजिल क्या है? मंजिल है एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बनना। वो कॉन्फिडेंस जो डर से नहीं बल्कि प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी से आता है। और ये मंजिल इतनी भी दूर नहीं है। देखिए, अगर इस प्लान को कंसिस्टेंटली फॉलो किया जाए ना, तो 3 से 4 महीनों में ही एक साफ फर्क दिखने लगता है और 6 से 8 महीनों में कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बात करना बिल्कुल पॉसिबल हो जाता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? एक ही शब्द है, कंसिस्टेंसी। यही वो चाबी है जो रोज के छोटे छोटे कदमों को फ्लुएंट और कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन में बदल देती है। तो इस सफर को शुरू करने का सबसे सही वक्त कब है? अभी। इसीलिए सवाल ये है कि आज आपकी नोटबुक में लिखा जाने वाला पहला नया शब्द क्या होगा?